जय गुरुदेव दत्त। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ श्री दत्त प्रभु की जन्म कथा। बहुत समय पहले सतयुग में महान ऋषि तपस्वी अत्रेय ऋषि और उनकी पतिव्रता पत्नी माता अनुसया वन में अपने आश्रम में निवास करते थे। ऋषि अत्रि महान योगी थे और माता अनुसया अपने पतिव्रत धर्म, सेवा और तपस्या के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि उनकी पवित्रता इतनी महान थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। अत्रि और अनुसया का पुत्र बताया गया है। एक दिन देवर श्री नारद देवलोक पहुंचे। वहां उन्होंने माता अनुसया की महिमा का वर्णन किया। नारद बोले, देवियों, पृथ्वी पर माता अनुसया जैसी पतिव्रता कोई नहीं। यह सुनकर देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती सोच में पड़ गई। उन्होंने अपने पतियों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिवा से कहा, जाइए और अनुसया की परीक्षा लीजिए। तीनों देव साधु का वेश धारण करके अत्रि आश्रम पहुंचे। उस समय ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे। माता अनुसया ने अतिथि समझकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे महात्माओं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तीनों साधुओं ने कहा, हमें भोजन चाहिए, लेकिन एक शर्त है, तुम हमें बिना वस्त्र धारण किए भोजन परोसोगी। यह सुनकर माता अनुसया धर्म संकट में पड़ गई। यदि अतिथि को मना करती, अतिथि धर्म टूटता। यदि शर्त मानती, पतिव्रता धर्म टूटता। उन्होंने अपने पति और ईश्वर का स्मरण किया, फिर अपनी तपस्या की शक्ति से जल लिया और तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। क्षण भर में चमत्कार हुआ। तीनों साधु छोटे छोटे शिशु बन गए। अब माता अनुसया ने अपने पुत्र समान गोद में उठाए और मातृ भाव से भोजन कराया। उधर देवलोक में जब तीनों देव वापिस नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती चिंतित हो गई। वे नारद जी के साथ आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने देखा तीनों देव बाल रूप में माता अनुसया की गोद में खेल रहे। तीनों देवियां माता अनुसया के चरण में गिर पड़ी। माता, हमें क्षमा कीजिए, हमारे पतियों को उनका असली रूप लौटा दीजिए। माता अनुसया मुस्कुराई और बोली, मेरा किसी से वैर नहीं। तुरंत तीनों बालक अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। तीनों देव उनकी भक्ति और पवित्रता की अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु बोले, माता, वर मांगो। माता अनुसया ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप तीनों मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले। तीनों देव ने वरदान दिया। कुछ समय बाद अनुसया के 3 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। चंद्रा ब्रह्मवंश, दुर्वासा शिव अंश और दत्तात्रेय विष्णु एवं त्रिमूर्ति तत्व। यह कथा कई पुराणों में परंपराओं से मिलती है। जब भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके स्वरूप में ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु की करुणा और शिव का वैराग्य था। इसलिए उनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। दत्त अर्थात दिया हुआ, अत्रेय अर्थात अत्रि का पुत्र। बचपन से ही दत्तात्रेय अद्भुत थे। उन्होंने संसार को सिखाया कि सच्चा गुरु प्रकृति से भी मिल सकता है। उन्होंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और अनेक जीवों से। उनका संदेश था, संसार में रहो पर आस्तिक मत रहो। कहते हैं, जहां सच्ची भक्ति, सेवा और पवित्रता होती है, वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। माता अनुसया ने दुनिया को यह सिखाया कि धर्म, संयम और भक्ति से असंभव ही संभव हो सकता है। और इसीलिए तपस्या का फल था भगवान दत्तात्रेय का दिव्य अवतार। बोलिए सभी श्री गुरुदेव दत्त। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब